आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे सुनने वाले, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हज़ारों नेमतें और खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक वजीफ़ा लेकर। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म रब्बी से प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सरवर कायनात आक़ाए दो जहां कमली वाले के सदक़े में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और उन लोगों के लिए एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ जो बहुत सख्त तरीन बीमार हैं, सख्त तरीन जो बीमार हैं, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ये वजीफ़ा लेकर। जो दुनिया के ला इलाज बीमार हैं, जिन्हें डॉक्टर ने उठाकर ये कहकर भेज दिया घर पे कि बस आप इनको अब घर ले जाएं और इनके लिए दुआ करें। जी हाँ, उन ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जिनको कह दिया गया है कि आप जो है इनको ले जाएं, या जो मरीज़ हैं उनके लिए कि डॉक्टर ने कह दिया बस अब आप इनके लिए दुआ करें। इनका कोई इलाज नहीं है, इलाज अब मतलब बीमारी ला इलाज हो गई है, अब सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। और लोग अपने मरीज़ को जो है वो घर ले आते हैं और लाकर इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी तकलीफ़ को दूर करे और इसके लिए आसानी पैदा करे। जो लोग आते हैं रिश्तेदार वगैरह देखने, अज़ीज़ व वक़ारिब, जब वो उस मरीज़ को देखते हैं तो कि इतनी तकलीफ़ में मुब्तला है कि आप हॉस्पिटल से भी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है कि आप इस मरीज़ को, पेशेंट को घर ले जाएं, अब इसका कोई यहाँ इलाज नहीं है, अब ये ला इलाज जो है हो चुका है ये मरीज़। तो वो देखने वाला भी कहता है कि या अल्लाह, दिल में कहता है कि या अल्लाह भी इसके लिए आसानी अता फ़रमा, इसकी मुश्किल को दूर कर दे। तो उन मरीज़ों के लिए ये वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो ला इलाज करार दे दिए गए होते हैं, ख़तरनाक तरीन बीमारी होती है और मगर उस बीमारी से शफ़ा कामलात नहीं मिल रहा होता और डॉक्टर जो है वो तंग आकर मरीज़ को घर भेज देते हैं। मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद, इलाज करने के बाद जब वो उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी डोज देते हैं और देखते हैं कि जब वो ये काम नहीं कर रही, तो आखिरी में वो मरीज़ को, पेशेंट को छुट्टी दे के उनके लावाकिन से कहते हैं कि अब आप इनको घर ले जाएं और इनके लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करें। तो उन मरीज़ों के लिए ये वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप ये वजीफ़ा करें, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे, आपकी तालीमात पे अमल करें और आपकी सुन्नतों पे अमल करें और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वजीफ़े पे अमल करें। इंशाअल्लाह जो ला इलाज मरीज़ हैं, ला इलाज बीमारी है, अल्लाह ताला उससे आपको शफ़ा कामलात अता करेंगे। पाक परवरदिगार प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, जो सारे जहानों के, सारे कायनात के नबी हैं और नबियों के सरदार ख़ातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे अमल करें। और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स एक मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, उसने एक मरतबा जिसने अल्लाहु अकबर पढ़ा उसने एक ऊँट सदका कर दिया, और जिसने 300 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा तो उसने 300 ऊँट सदका कर दिए। तो आप कसरत के साथ हर नमाज के बाद 300 मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द करें, 300 मरतबा अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा करें। हर नमाज के बाद 300 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर, मगरिब और इशा के बाद 300 मरतबा हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर पढ़ें और उस मरीज़ के ऊपर दम करें और एक गिलास पानी ले लें, उस पानी पे दम करें और उस मरीज़ को पिलाएं। अगर आप मरीज़ खुद हैं तो आप हर नमाज के बाद 300 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ें। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस इंसान ने एक मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा तो उसने एक ऊँट सदका कर दिया।
तो आप ये देखिए प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी प्यारी है। मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आप रास्ते पे अमल करें। जब आप एक मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो समझ लें कि आपने एक ऊँट सदका कर दिया, अपनी जान का सदका एक ऊँट दे दिया। फिर आप दूसरी मरतबा पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर तो आपने दूसरी मरतबा दूसरा ऊँट सदका कर दिया। इसी तरीके से आप 300 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें तो आपने 300 ऊँट सदका कर दिए। 300 ऊँटों का सदका आपने अपनी जान और माल का अता कर दिया। तो अल्लाह ताला के हुक्म रब्बी से प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको कसरत के साथ इस अमल को करने से 5 वक्त की नमाज में जब आप 300 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो आप 300 ऊँट सदका कर रहे हैं। आपकी जान का भी सदका चला जाएगा, आपके माल का भी सदका चला जाएगा। आपको अल्लाह ताला शफ़ा कामलात अता करेंगे और आपके दिल और दिमाग को सुकून होगा, आपकी तबीयत में निखार आएगा, आपको शफ़ा कामलात अल्लाह के हुक्म रब्बी से प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलेगी। आपने कसरत से अल्लाहु अकबर पढ़ना है। ला इलाज बीमारी प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी जान छोड़ जाएगी इंशाअल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। तो आप जब 300 ऊँट सुबह सदका करेंगे और 300 ऊँट इशा की नमाज़ के बाद सदका करेंगे और फजर की नमाज़ के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद जब आप सदका करेंगे इतने सारे ऊँट हर नमाज के बाद तो इंशाअल्लाह कितनी ही ख़तरनाक बीमारी होगी तो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको ज़रूर शफ़ा कामलात मिलेगी। अल्लाह ताला की आप पे रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, फ़जीलतें होंगी। अल्लाह ताला की रस्सी को कसरत से ज़ोर से थाम लें। आप पाक साफ़ हों, वज़ू करें, गुस्ल करें और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें और आपकी सुन्नतों पे अमल करके अपने वजूद को, अपने आप को, अपनी पेशानी को प्यारे नबी के सदक़े में अल्लाह के हुजूर झुका दें। प्यारे नबी के सदक़े में अल्लाह ताला से लो लगा लें और अल्लाह के हुजूर झुक जाएं और अपनी पेशानी को झुका दें। कसरत के साथ जो है अल्लाहु अकबर करें और आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे अमल करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करें। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन और इंस को हुक्म दिया कि मैंने आपको जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सबसे पहला और आखिरी काम ये करें। जी हाँ, सारी दुनिया के काम छोड़ दें और सबसे पहला और आखिरी काम ये करें कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात को सजदा करें। जी हाँ, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका दें, अल्लाह की टांगों में झुका दें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कहें कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, बदकार हूँ, ज़ियाकार हूँ, जिनाकार हूँ, मुझे माफ़ कर दे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। और मेरे को तू पैदा करने वाला है, सारे जहानों का खालिक और मालिक तू है। या अल्लाह तूने तमाम कायनात को पैदा किया, तूने तमाम फ़रिश्तों को, जिन्नातों को और मुझे पैदा किया और मुझे पैदा करने वाला और मुझे मौत देने वाला भी तू है, तू ही है पाक परवरदिगार आलम। तो आप ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश करें और कहें कि या अल्लाह तूने ही मुझे पैदा किया है और मुझे तकलीफ़ और बीमारी शैतान ने अता करी है। या अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है और या अल्लाह तू ही मुझे शफ़ाए कामलात अता फ़रमा। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा जब आप 300 ऊँट सुबह शाम आप जो है सदका करेंगे तो आपकी जब जान का सदका होगा, जान का, माल का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। और अल्लाह ताला की रस्सी को कसरत से थाम लें क्योंकि देखें अल्लाह ही ताला खालिक है और अल्लाह ही ताला मालिक है। अल्लाह ताला ने सारे जहानों को, सारे बशर को पैदा किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया और मुझे और आपको, तमाम इंसानों को पैदा किया और तमाम कायनात की हर शय को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो जब आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, आप जब पढ़ेंगे सच्चे दिल से अपनी अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला की तारीफ़ और सना बयान करेंगे, हम्द व सना बयान करेंगे और अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे और ज़िक्र में कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कि या अल्लाह सबसे बड़ा तू है। अल्लाहु अकबर कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर के माने हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है, वही रहमत लिल आलमीन है, वही रहमान है, वही जो है
पैदा करने वाली ज़ात है और वही फना करने वाली ज़ात है। चाँद, तारे, सूरज, ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद और तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाहु अकबर जब आप कहेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा तू है, अल्लाहु अकबर के मायने कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर के या अल्लाह सबसे बड़ा तू है, सबसे बड़ी तेरी पाक ज़ात है और मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, बदकार हूँ, ज़ियाकार हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। और मैंने तेरा ज़िक्र शुरू कर दिया है और अफजल ज़िक्र कर रहा हूँ मैं या अल्लाह, अल्लाहु अकबर के या अल्लाह सबसे बड़ा तू है। अल्लाहु अकबर के या अल्लाह सबसे बड़ी पाक ज़ात तेरी है या अल्लाह, तेरे अलावा कोई बड़ा नहीं या अल्लाह, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं या अल्लाह, तू रहमतुल लिल आलमीन है और सारी तारीफ़ें या अल्लाह तेरे ही लिए हैं या अल्लाह, तू सारे जहानों का, सारी कायनात का मालिक तू है या अल्लाह। मैं बीमार हूँ, मुझे कसरत के साथ अपनी इबादत करने की, अपना ज़िक्र करने की, अपनी तारीफ़ और सना करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। तो जब आप दिल और जान से, दिल की गहराइयों से कहेंगे अल्लाहु अकबर कि या अल्लाह सबसे बड़ा तू है, तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह जब आप अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने एक ऊँट सदका कर दिया अल्लाह ताला की राह में, अपना जो है सदका अता कर दिया, आपने जान का, माल का, सबका सदका अता कर दिया। तो आप जब हर नमाज के बाद 300 मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला आपको शफ़ा कामलात अता करेंगे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें और कसरत से उठते बैठते चलते फिरते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा तू है या अल्लाह सबसे बड़ा तू है। अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा तू है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। तू सारे कायनात की, सारे जहानों की रहनुमाई करने वाला है और तू ही मालिक है, तू ही खालिक है या अल्लाह, तूने ही पैदा किया और तू ही मौत देने वाली ज़ात है या अल्लाह, तू ही सज़ा और जज़ा का मालिक है या अल्लाह, तू ही जन्नत और दोज़ख का मालिक है, तू ही मौत और ज़िंदगी देने वाला है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहु अकबर का विर्द करें। और मैं एक बात आपको जो है आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि आपको जो है ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ है और परेशानी में मुब्तला हैं और कोई बनता हुआ काम नज़र नहीं आ रहा, शफ़ा नहीं मिल रही, तो आपको चाहिए कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर अल्लाह की रस्सी को ज़ोर से पकड़ के अपनी जाए नमाज पे, अपने मुसल्ले पे बैठ जाएं। और अगर इसका फ़ौरी रिज़ल्ट चाहते हैं, शफ़ा कामलात का फ़ौरी रिज़ल्ट चाहते हैं कि अल्लाह ताला की आपके ऊपर खुसूसी रहमत और फ़ज़ल और करम हो जाए प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तो फिर आप उस मुसल्ले पे से नहीं उठें। आप देखें अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे पूरी ताकत से आप अपनी नीयत के साथ भरोसा करके बैठ जाएं और उस मुसल्ले के ऊपर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 3125 मरतबा कसरत के साथ, क्वांटिटी के साथ 3125 मरतबा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ें। 3125 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ें। अल्लाह ताला के हुक्म रब्बी से आप देखिएगा कितनी ही ख़तरनाक बीमारी होगी, कितना ही ख़तरनाक रंज व गम होगा, दुख होगा, तकलीफ़ें होंगी, मुसीबतें होंगी, परेशानियाँ होंगी, शैतान का शर होगा, दुख होगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म रब्बी से जब आप अल्लाह की रस्सी को कसरत से थाम के और अल्लाह का ज़िक्र करने लग जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे 3125 मरतबा, तो फिर देखिएगा जो मरीज़ उस हालत में था कि चरपाई से लगा हुआ था, तो आप उसके ऊपर देखिएगा अल्लाह ताला की कैसी रहमतें, कैसी बरकतें, कैसी फजीलतें और कैसा करम नाजिल होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको दोबारा ज़िंदगी मिल जाएगी। जो मौत के लिए था, मौत, बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से मौत मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह अब हम इतनी तकलीफ़ में हैं कि हमें हमारी मुश्किल को आसान फरमा और हमें मौत अता कर दे। तो वो मरीज़ अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद नहीं हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करें हर ज़ोहर की नमाज के बाद। फिर आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलेगा और इतनी जल्दी आप अल्लाह ताला के हुक्म रब्बी से शफ़ा कामलात की तरफ जो है रवा दवा होंगे। कसरत के साथ 3125 मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद रोज़ाना 40 दिन तक और 40 दिन के बाद तक जो है रोज़ाना 3125 मरतबा हर ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ करें और अल्लाहु अकबर का विर्द करें 3125 मरतबा। और आप ये देखिएगा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की
रहमत, बरकत, फजीलत और अल्लाह ताला का नूर आपके ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाएगा और तमाम तर जहन्नुम के जो दरवाज़े हैं वो बंद हो जाएंगे और तमाम जन्नत के दरवाज़े आप पे खुल जाएंगे, अल्लाह के घर के दरवाज़े खुल जाएंगे। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करेंगे, आपकी सुन्नतों पे अमल करेंगे और अल्लाह ताला आपके दिल और दिमाग को, हाथ पैरों को इतनी ताकत अता फरमाएगा कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप बीमार होते हैं तो आप तौबा करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो आप अल्लाह की रस्सी को थाम लें, उस पाक ज़ात के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। और इस अमल को रोज़ाना कसरत के साथ बताए हुए मेरे तरीक़े पे, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे अमल करें, आपकी तालीमात पे और आपकी नबी की सुन्नतों पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता करेंगे। अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे यकीन करें और अपनी दिल की गहराइयों से जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, क्योंकि देखें हमारी रूह जो है उसको चाहिए अल्लाह ताला का ज़िक्र। हमारी रूह की जो ग़िज़ा है वो है अल्लाह ताला का ज़िक्र। जी हाँ, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की सना और हम्द व सना कसरत से बयान करें। अल्लाह ताला की आपके ऊपर हज़ारों करोड़ों रहमतें और बरकतें होंगी इंशाअल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। वा खुदावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।